अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, येट अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है ये फॉर लूप की कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स करेंगे और हम देखेंगे कि फ़ॉर लूप को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से एक लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द फैक्टोरियल प्रोग्राम। ये जो फैक्टोरियल प्रोग्राम है ये आपके प्रोग्राम 5-7 है। तो लेट अस मैं ये लिखने जा रहा हूँ इंक्लूड stdio डॉट एच इंक्लूड conio डॉट एच void main void integer n j fact printf enter a number scanf percentage d comma and n fact is equal to 1 for j is equal to 1, j is less than equal to n, j plus plus, fact is equal to fact multiply by j, printf the factorial of percentage d is percentage d comma n comma fact F11 प्रेस किया, C source प्रोग्राम 5-7। हाँ जी, ठीक है जी। लो जी, नहीं जी, क्यों जी? इसलिए जी। अच्छा जी, लो जी 25 ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये कर क्या रहा है, ये हम लोगों ने लिख लिया, फटाफट हम लोगों ने लिख लिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के जा रहा हूँ कि ये कर क्या रहा है बेसिकली। मेरा डव किधर गया? ये किधर है मेरा डव? ये आ गया जी। लो जी। क्या क्या हो क्या रहा है? ये एक प्रोग्राम है जो कि प्रिंट करता है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर को। फैक्टोरियल क्या होता है? व्हाट इज ए फैक्टोरियल? तो फैक्टोरियल जो है वो मैथमेटिक्स में एक सिंबल है जिसको हम ये कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है जी, ये है मेरे पास वो सिंबल। ये वो सिंबल है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 2 उस नंबर तक, यानी समझे, यानी कि 1 से लेके, हमेशा 1 से आप स्टार्ट करेंगे और 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी नंबर है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब? 8 फैक्टोरियल is equal to 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 5 multiplied by 6 multiplied by 7 multiplied by 8।
तो ये एक फैक्टोरियल जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर जो एडवांस्ड कोर्सेज हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब हमने क्या किया है कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर वो फैक्टोरियल ढूंढेगा। तो अब ये फैक्टोरियल का हमें पता लग गया कि ये बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके 1 से लेके टू दैट नंबर। अब अगर हम लोग ये चीज़ सोचें तो ये देखो बेटे, ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। जब मेरे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास वो है इनिशियलाइज़र है, ये मेरे पास क्या है, इनिशियलाइज़र है। टू दैट नंबर, जो भी वो नंबर है वो मेरा एंडिंग पॉइंट है। अगर वो 5 है तो ये 5 हो जाएगा, अगर वो 6 है तो 6 हो जाएगा, अगर वो 7 है तो वो 7 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक जनरल सी बात है, मैं रिपीट करने जा रहा हूँ बिफोर आई एक्सप्लेन कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये फैक्टोरियल क्या करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर है जो कि हमें मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंट करता है इस सिंबल से। और इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 5 तक जितने भी 5 या 5 जो भी नंबर है, 7 है तो 7 हो जाएगा, 8 है तो 8 हो जाएगा, उस नंबर तक जितने भी दरमियान वाले नंबर हैं उन सब को वो आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। आपने ये पढ़ा है जिसे सम ऑफ सीरीज़ कहते हैं, तो समझो कि ये प्रोडक्ट ऑफ दैट सीरीज़ है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा सारा देखने के लिए जा रहे हैं। मेरा प्रोग्राम क्या है, मेरा प्रोग्राम सिंपल सी ये हेडर फाइल्स है। हेडर फाइल्स के अंदर ये मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये एक 3 वेरिएबल मेरे पास बन गए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं ये 3, इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र भी आ जाए। एक मेरे पास वेरिएबल है n, एक मेरे पास है j और एक मेरे पास है FACT फैक्ट। अब क्या हो रहा, लो जी, मैंने प्रिंट किया एंटर ए नंबर। जब मैंने एक प्रिंट किया एंटर ए नंबर तो वो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले आ गया। अब ये मेरे पास जो खाना है ना, ये टेबल के नीचे ये समझो कि ये स्क्रीन है, एंटर ए नंबर आ गया, मैंने दबा दिया 5। तो ये स्कैन एफ जो हो गया तो ये वैल्यू 5 जो है ये किस में चली जाएगी, n में। ये मेरे पास n आ गया 5। और उसके अगली लाइन में फैक्ट इज इक्वल टू 1, इसको मैंने क्या कर दिया 1। अब ये मेरे पास लूप है, फॉर लूप स्टार्ट हो गई। फॉर में मैंने लूप इनिशियलाइजर जो है वो j इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 1। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय j। फैक्ट की क्या वैल्यू है 1, j की क्या वैल्यू है 1, तो ये फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट लाइन में कंडीशन चेक हुई, सॉरी ये प्लस प्लस हो गया, तो j मेरे पास क्या हो गया 2। जब j मेरे पास 2 हो गया तो ये कंडीशन चेक हुई, j इज लेस देन इक्वल टू n, क्या j 2 से बड़ा है, n मेरे पास 5 ही चलता हुआ आ रहा। अब j जो है वो क्या 2 से छोटा है, सॉरी n से छोटा है, जी बिल्कुल छोटा है। तो चलें जी हम आगे चलते हैं। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय j। अब फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू है 2, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये करने के बाद मैं यहां पर चला जाऊंगा और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन इक्वल टू n, तो क्या हुआ 3 5 से छोटा है, g छोटा है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, इसमें बॉडी में चले गए। फैक्ट मेरे पास क्या है, फैक्ट मेरे पास 2 है, j मेरे पास क्या है, j मेरे पास 3 है, तो फैक्ट मल्टीप्लाई बाय j इज इक्वल टू 6।
अब क्या आ जाएगा, अब ये वो यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्लस में। अब जब j प्लस प्लस में आ जाएगा तो j की वैल्यू हो जाएगी 4। जब 4 हो जाएगी तो वो कंडीशन चेक होगी नेक्स्ट स्टेप में, क्या j 5 से छोटा है या उसके बराबर है। जी छोटा है, ठीक है जी, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर चले गए। अब फैक्ट की वैल्यू है 6, j की वैल्यू है 4, तो मेरे पास फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 24। जब 24 हो गई तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पर आ गया। j प्लस प्लस, जे की मेरी क्या वैल्यू होगी 5। अब जब ये काम हो गया तब मैंने कंडीशन चेक की। अब जब मैंने कंडीशन चेक की तो मैंने ये देखा कि क्या मेरा j n से छोटा है, नहीं जी छोटा, लेकिन उसके बराबर है। क्या उसके बराबर है, हाँ जी उसके बराबर है, इसलिए उसकी बॉडी में चले जाएं। 24 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया 120, और यहाँ पर जब मैं आया तो मेरी वैल्यू होगी j की 6। जब 6 हो गई तो जब मैंने कंडीशन चेक की तो ये क्या हो गई फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गई तो मैंने इस मेरी ये लूप से ये बॉडी में नहीं गया, जबकि ये यहाँ पर आ गया। जब ये यहाँ पर आ गया तो सिंपली क्या हुआ कि बैक/n की वजह से ये मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया, स्पेस हुई और मैंने लिखा द फैक्टोरियल ऑफ %d। अब जब %d पे मैं आया तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली उठा और ये n पर चला गया। n की क्या वैल्यू है 5, स्पेस इज। अब दोबारा जब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आया तब इसकी बार इसने फैक्ट की वैल्यू को उठाया, तो जब फैक्ट की वैल्यू उठाई तो वो क्या निकली 120, और उसके बाद ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मैं ये चला के आपको दिखाता हूँ। 5 द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो इस तरीके से मैं लूप्स को यूज़ करते हुए मैंने फैक्टोरियल के प्रोग्राम को हल किया। ये बच्चे बड़ा बड़ा नंबर बन जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये देखें 6 पे 720 गया, 8 पे देखते हैं, 8 पे देखें 40,320 पे गया, 9 पे ओ लो ये 3,62,000 पे चला गया। फिर 10 पे देखो, 10 पे क्या वैल्यू बनती है 36 लाख। फिर सो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ये जो फैक्टोरियल है। सो ये मैंने आपको प्रोग्राम एक बार करवाया है। आई होप कि जो 5-9 है ये और 511 जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।